धर्मभूमि बीकानेर, और बीकानेर में भी नथानिया, गंगासहर, भीनासर, सुजानदेसर, उदयराम सर इत्यादि परिक्षेत्र में लगभग 40,000 बीघे गोचर की भूमि तत्कालीन महाराजा ने रियासत काल में दानदाताओं के द्वारा क्रय करके गोचर के निमित्त ये घोषणा करके छोड़ी। उस समय के महाराजा ने कहा कि जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे तब तक ये भूमि अक्षुण्ण गौ माता के चरण के निमित्त सुरक्षित रहेगी, इसका कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता। कहते हैं वैसे लेख आज भी विद्यमान है। विशेष रूप से दानदाताओं में अभी पिछले दिनों में श्री भगीरथ जी राठी ने कहते हैं अपने घर की चांदी का विक्रय करके भी बहुत सारी भूमि खरीद करके गोचर के निमित्त छोड़ी थी। बड़ी लज्जा की बात है, बहुत निंदनीय है। राजस्थान प्रांत में जो भाजपा सरकार है वो उस भूमि का अधिग्रहण करके पट्टे करने जा रही है या कर रही है। इस गोचर की भूमि का हरण करके मनुष्य सोचे कि मैं घर बनाऊं, खेती करूं, तो उसके महापाप का प्रभाव कितना होगा इसका इनको भान नहीं है। अभी केवल भूमि दिखाई दे रही है। गायों को मारने वाले से भी अधिक घातक महापापी वो होता है जो गायों का अंश खाता है, गायों का चारा खाएगा, गायों के गोचर भूमि को खा जाएगा, निगल जाएगा। इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक समझें, चाहे इस बात को यथार्थ बोध कराने के लिए सावधान करने की भाषा समझें। सभी साधु संतों की ओर से, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ की ओर से, स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से हम राजस्थान सरकार को ये कहना चाहते हैं कि गोचर की भूमि पर आपकी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप में सामर्थ्य हो तो गोचर की भूमि और बढ़ाओ। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है इस विषय में। कोई चांडाली जंगल में कौवे का मांस पका रही थी। नृकपाले तु चांडाली काक मांसम स्वचर्मणा। वो कौवे का मांस पका रही। बताओ, कौवे का मांस बड़ा निंदित होता है, पर कहाँ बोले चिताग्नौ मध्यवारिणा, चिता की अग्नि पर कौवे का मांस पका रही है। मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में पका रही है, और पानी चाहिए तो बीच बीच में शराब उड़ेल देती है उसमें। चांडाली अपने आप में अपवित्र और निंद्य, चिता की अग्नि उससे भी अधिक अपवित्र और निंद्य, काक का मांस उससे भी अधिक अपवित्र और निंद्य, और मध्यवारिणा शराब का उसमें विनियोजन कर रही है, और भी अधिक निंद्य और अपवित्र। और ऊपर से जब वो पका रही थी तो अचानक उधर से उसने क्या किया, कुत्ते के चमड़े से, चर्म से अपने मांस को ढक दिया। तो किसी भद्र व्यक्ति ने, पांथ ने पूछा, अरे ओ चांडालिन, कौवे का मांस पका रही है, कुत्ते के चमड़े से ढका हुआ है, चिता की अग्नि में पका रही है, शराब इसमें डाल रही है, और मनुष्य की खोपड़ी में पका रही, ढक क्यों रही है? तो उस चांडाली ने कहा, रे पांथ, ये जो गोचर की भूमि चच्छाद गोचरक्षोणी कृषिकृत दृष्टि भीतितः। उसने कहा कि मुझको ये डर लगता है कि कहीं किसी गोचर की भूमि का हरण करने वाला नीच व्यक्ति मेरे इस मांस को देख ना लगे, उसकी दृष्टि न पड़ जाए। निंदा के सारे कारण विद्यमान है, तो भी चांडाली कहते ये पाप तो कुछ भी नहीं है। गोचर भूमि का हरण करने वाला जो महापापी है उसकी दृष्टि से कहीं मेरा काक का मांस दूषित न हो जाए, इसलिए छुपा करके पका रही हूं। सारी दुनिया के सब पाप एक और,
और गौ माता का हिस्सा खाना, उसकी भूमि का हरण करना, ये एक और। भैया ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, आपका अस्तित्व भी हमेशा नहीं रहेगा। सत्ता के मद में चूर होकर के ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, विषय पार्टी नहीं है, विषय मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, विषय है गौ माता हम सबके लिए मान्य है, पूज्य है, आदरणीय है, मानव मात्र के लिए सम्माननीय है। सामान्य व्यक्ति भी कहता है भाई गाय है छोड़ दो, एक सामान्य व्यक्ति के लिए गौ कह करके उसकी सुरक्षा की भावना व्यक्त की जाती है। तो आपसे आशा नहीं। गोचर काक मांस नृकोटि में स्वपची रही पचाए। कोई चांडालिनी मनुष्य की खोपड़ी में कौवा का मांस पका रही है और उसने जल्दी से चमड़े से ढका। पूछा किसी ने क्यों ढक रही है? बोले गोचर हरता पतित की दृष्टि ना पड़ जाए, कहीं उस गोचर की भूमि के हरण करने वाले की नज़र न लग जाए। इसलिए हम बीकानेर परिक्षेत्र में जितने भी धार्मिक जन विराजमान हैं, संत महापुरुष विराजमान हैं, जो भी गो भक्त हैं, जिनकी भी गाय में आस्था है, वो इस गोचर भूमि का अपहरण करने वाली जो भी कोई गतिविधि चल रही है उसका पूरी शक्ति के साथ में विरोध करें। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग भी जहाँ तक संभव होगा उसके विरोध को आगे बढ़ाने के लिए, गोचर की भूमि की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। नारायण नारायण।